7 अगस्त 2021 ये वो तारीख है जो हिंदुस्तान के खेल इतिहास में अमर हो गई है और इसकी वजह है जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। नीरज चोपड़ा भारत के पहले एथलीट हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में भारत को पहली बार मेडल दिलाने का कारनामा किया है। नीरज ने ओलंपिक मेडल जीतने का ट्रेलर क्वालिफिकेशन राउंड में ही दिखा दिया था, जब उन्होंने अपनी पहली कोशिश में ही 86.65 मीटर दूर भाला फेंककर नंबर 1 पोजीशन के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कमाल कर दिया और उन्होंने मेडल के साथ करोड़ों खेल प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। हर एथलीट की तरह नीरज चोपड़ा को भी ओलंपिक मेडल जीतने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। एक गरीब किसान परिवार का ये बेटा कैसे टोक्यो में मेडल जीतने के काबिल बना, आइए आपको बताते हैं नीरज चोपड़ा की प्रेरणादायी कहानी। ओलंपिक के इतिहास में अब तक भारत को केवल 9 स्वर्ण पदक ही मिले थे और अब उन्होंने अपना 10वां मेडल भारत को दिला दिया है। अभिनव बिंद्रा के बाद वे दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया है। नीरज ने भाला फेंक इवेंट में इतिहास रच दिया है और एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा सेना में अधिकारी हैं और उन्होंने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है। वे किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर टोक्यो में भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा किया है। देश में क्रिकेटरों के अलावा अन्य खिलाड़ियों को उतनी पहचान नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन नीरज चोपड़ा केवल 23 साल की आयु में इतिहास रचकर सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के खांडरा गांव में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था। नीरज चोपड़ा गरीब किसान परिवार से आते हैं। 11 साल की उम्र में ही नीरज मोटापे का शिकार हो गए थे। उनका बढ़ता वजन देख घर वालों ने मोटापे को कम करने के लिए नीरज को खेलकूद का सहारा लेने की सलाह दी, जिसके बाद वो वजन कम करने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाने लगे। एक आम भारतीय लड़के की तरह उनकी भी पहली पसंद क्रिकेट ही था, लेकिन स्टेडियम में जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को देखकर उनके मन में आया कि मैं इसे और दूर तक फेंक सकता हूं। यहीं से नीरज चोपड़ा के मन से क्रिकेट आउट हो गया और जेवलिन थ्रो ने एंट्री मार ली। नीरज चोपड़ा ने भाला तो उठा लिया, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी। नीरज चोपड़ा एक किसान परिवार से हैं जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। नीरज चोपड़ा संयुक्त परिवार में रहते थे जिनमें कुल 17 सदस्य हैं। 17 सदस्यों का ये परिवार इतना गरीब था कि वो नीरज चोपड़ा को 7,000 का भाला भी बमुश्किल ही दिला पाया था। वैसे जेवलिन थ्रो के भाले की कीमत उस वक्त 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। नीरज के हाथ में सस्ता भाला था, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला बुलंद था। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने की प्रैक्टिस शुरू की और वो कई घंटों तक इसका अभ्यास करते थे, जिसका परिणाम आज हम सभी के सामने है। नीरज चोपड़ा ने ऐसे भी दिन देखे जब उनके पास कोई कोच नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। नीरज चोपड़ा बचपन से ही कभी हार न मानने वाले शख्स थे। नीरज चोपड़ा ने यूट्यूब पर वीडियो देख भाला फेंकने की ट्रेनिंग ली। वो रोज वीडियो देखते और उसे मैदान में दोहराने की कोशिश करते। देखते ही देखते नीरज चोपड़ा यमुनानगर में ट्रेनिंग करने लगे, जहां उनके कैरियर को पंख लगने शुरू हो गए। नीरज चोपड़ा अलग अलग प्रतियोगिताओं में पदक जीतते रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले 2012 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2015 में चीन में हुई एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज ने 9वां स्थान हासिल किया था, लेकिन 2016 में ही उन्होंने कमाल कर दिया। साउथ एशियन गेम्स में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। साल 2016 में ही नीरज चोपड़ा ने IAAF अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। 86.48 मीटर दूर जेवलिन थ्रो कर नीरज ने अंडर 20 स्तर पर नया रिकॉर्ड भी बनाया था। इसके बाद उन्होंने 2018 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि
2018 का सीजन खत्म होने से पहले हुई IAF डायमंड लीग में वो पोडियम फिनिश नहीं कर सके। अब नीरज के नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। नीरज ने 13 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत को इकलौता गोल्ड मेडल दिलाया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने क्वालिफिकेशन में जिस तरह का प्रदर्शन किया और वह ग्रुप ए में पहले पायदान पर रहे, उसके बाद उनसे सोना लाने की संभावना बढ़ गई थी। नीरज ने जर्मनी के जोहानेस वेटर को पीछे छोड़ा था, जो गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे।